नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये वीरवार की शाम का वीडियो है और सारा करने के बाद मैं अपना शाम का दिया लगा रही थी। इससे पहले का वीडियो मैंने कल शेयर किया था आप लोगों के साथ कृष्णा मोमेंट फूड पे ही। तो देखिए, बस यहाँ पे मैं अपनी शाम की जो थोड़ी बहुत जितनी भी अपने से पूजा पाठ होती है वो कर ले रही हूँ। और बच्चे अपनी पढ़ाई में लगी रहे थे तो मैंने सोचा कि चलिए अपना मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि देखिए खाना भी बनाना ज़रूरी है उस टाइम पे, और टाइम पे बन जाए तो और भी ज़्यादा है। वैसे तो पीयू के डैडी के वजह से ना सारे काम हमारे लेट ही होते हैं, हम जितना मर्जी जल्दी कर लें, क्योंकि बच्चे भी खाना तभी खाते हैं जब पीयू के डैडी आ जाते हैं। भले ही मैं अगर 8 बजे भी खाना बना के रख दूँ ना, ये खाएंगे तभी ही जब वे आएंगे। तो इसीलिए मैं फिर उसी हिसाब से, उनके आने का टाइम है कि 9 सवा 9 बजे वो आते हैं, 9:30, तो मैं अपना फिर 8:30 या पौने 9 बजे के करीब मैं अपने खाने का देखती हूँ। तो तब तक मैं अपना बच्चों के साथ बैठ के उनकी पढ़ाई वगैरह करवाती रहती हूँ। जो थोड़े बहुत अपने काम होते हैं, मेरे कपड़े वगैरह तय कर दिए या वीडियो एडिट कर लिया, कुछ कर लिया, वो होता है। तो देखिए, यहाँ पे बच्चे अपनी पढ़ाई कर ही रहे हैं। कृष्णा को भी मैं पढ़ा रही हूँ, रूही अपना लैपटॉप में करके देख के कर रही है। कुछ इसको दे के रखते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मुझे नाम नहीं है, वर्कशीट वगैरह, हाँ। तो वो अपनी कर रही है। तो यहाँ पे मैं अपनी सब्जी भी काट रही हूँ बैठ के, आलू गोभी मैं बनाऊंगी खाने में। और साथ में इनको भी देख रही हूँ, क्योंकि इनके पास बैठ जाओ तो ये देख करने लगते हैं। अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ ना, तो ये इनमें से कोई सा भी अपनी जगह पे नहीं मिलता। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे बच्चे अपनी पढ़ाई में लग रहे हैं। और ये भी देखिए ज़रूरी है, जितना ध्यान अपना हर चीज़ पे देना ज़रूरी है, काम पे या सारी चीज़ों पे, उतना ही ध्यान बच्चों पे देना ज़रूरी है। भले ही वो कर खुद ही ले, लेकिन थोड़ी सी देर अगर हम उनके पास बैठ जाते हैं तो बच्चों को भी ये रहता है कि हाँ भाई देख रहे हैं और करना पड़ेगा या कुछ भी। तो खैर देखिए जी, आ गई हूँ मैं इधर। थोड़ी सी देर में फिर बच्चों के ही पास बैठी रही, मैंने कहा चलो करवा दूँ, कृष्णा का पूरा होमवर्क करवाया मैंने। फिर मैं आई थी सब्जी छौंकने के लिए, तो गोभी, आलू, प्याज वगैरह जो भी है वो सारी सब्जी मैंने कर दी है। अब मैं लगाने लगी हूँ। दी थी तब तक आ गए थे पीहू के डैडी, और ये गए थे मंडी, तो ये वहां से लेके आए थे सब्जी। सोमवार के दिन जो मंडी लगती है वो इधर ही लगती है जहां हम रहते हैं, और वीरवार के दिन लगती है मंडी उधर पिंजौर में। और क्योंकि बच्चों को हर रोज सब्जी और फ्रूट देने जरूरी हैं, तो उस वजह से दोनों टाइम की मंडी में जाते हैं, दोनों मतलब दिनों की मंडी में हम लोग जाते हैं। अब इधर वाली में तो मैं ही चली जाती हूँ पीहू के डैडी के साथ, उधर वाली में कभी चली जाती हूँ, या नहीं तो फिर ज़्यादातर पीहू के डैडी ही लेके आते हैं फ्रूट वगैरह, या एक आधी जो सब्जी है वो ले आते हैं। तो आगे थे तो पानी वगैरह दे दिया है उनको मैंने, और इधर पर जो सब्जियां हैं वो मैं निकाल के फ्रीज में रख दूंगी। और पीयू के डैडी भी अपना फ्रेश वगैरह होंगे, पानी वगैरह दे दिया था उनको सारा कुछ। तो बच्चों को भी रहता है कि डैडी क्या लेके आए हैं, डैडी क्या लेके आए हैं। तो उनको भी बस, वो ज़्यादातर हमारा यही रहता है कि भाई बच्चों के स्कूल का जो है वो अपना प्रॉपर रहे, कि उसमें कोई वो ना हो कि आगे पीछे कुछ हो गया। इधर ये हमारा कृष्णा महाराज जी, इसको जब देखो ये उठा के ये जो है ना टॉयज वगैरह ये डाले रखता है। तो इसके खिलौने ना जहाँ देखो वही पड़े रहते हैं। इसको होता कुछ नहीं, बस निकाल लेगा, लाइन से लगाएगा उन्हें और फिर से भर देगा। और फिर ये ना, अब इसके खिलौने इतने हो रहे, छोटे छोटे से ज्यादा है, बड़े तो इतने हैं नहीं। इतने अब हम इसको दिलवाते भी नहीं। मैंने कहा ये खेलता तो इतना है नहीं, जरा सी देर को बस उन्हें फैलाने का शौक है कि फैला दो। तो मैं कहा इन्हें हटाओ यहाँ से। तो जी बस फिर इसके खिलौने वगैरह हटाए, और बच्चे उधर पढ़ाई कर रहे थे सोफे वाली साइड। तो मैंने कहा चलो बच्चों, अपना बस होगी थी किताबें पढ़ाई वगैरह, तो मैंने कहा अपना सामान उठाओ। और आप सभी जानते हैं कि मैं रात को अपनी क्लीनिंग वगैरह करके लेटती हूँ, तो अभी टाइम था तो मैंने कहा चलो भाई कर लेती हूँ, सब्जी बनने में टाइम था। तो मैं बच्चों को भी बोलती हूँ, मैंने कहा भाई अपना सामान लगा के रखो, सुबह को स्कूल जाना है, रात को ही अपने बैग पैक करो, अपनी यूनिफॉर्म देखो कहाँ है, शूज वगैरह जो भी है, अपनी किताबें सारी चीज़ें सही हों, फिर सुबह को परेशान नहीं होना पड़ता। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे बच्चे और मैं लग रहे हैं सामान उठाने में, और फिर अचानक से मुझे दिखा कुछ जो मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैं ना ओ चिल्लाओ ना, चिल्लाओ ना। मैं ना अभी बाहर बालकनी में को देखने लगी, मैं क्या चला वैसे ही देख लूँ। तो मैंने देखा चांद बिल्कुल रेड, जिसे रेड मून नहीं कहते वैसे वाला। मैंने चलो जी
कुछ देखा हमने तो वो आपको भी दिखाना बने, मैं बैक कैमरे से दिखा रही। तो जी ये देखिए, ये जो बड़ी सी रेड लाइट दिख रही ना, ये चांद है और बिल्कुल लाल हो रहा है ये फोन में तो इतना नजर नहीं आ रहा, लेकिन वैसे बिल्कुल लाल है। तो ये देखिए बिल्कुल रेड मून। मेरा तो अचानक से ही ध्यान पड़ गया, मैं ये सोच रही है लाइट अलग सी किसने लगाई यहाँ पे। अब देखा वो कि बिल्कुल लाल चांद है ये तो। हाँ। है ना बिल्कुल रेड। हाँ। देखो कैमरा में भाई वो येलो सा दिख रहा, वैसे तो बहुत डार्क है। हाँ, क्या फोन में येलो येलो सा दिख रहा और वैसा रेड हो रहा। आज क्या बोल लग रहे हैं, कुछ है तो नहीं कि भाई मून वगैरह होता है ना, वो एक रेड मून होता है या कुछ। बहुत गर्मी भी है, वीनस ना आ गया इसकी जगह। हाँ, कुछ नहीं आता जी। वो रहा चांद और बिल्कुल लाल है। मेरी डायरेक्शन फोन में अलग हो रही है। यहाँ पे कहाँ को दिखाऊं भला, ये बिल्कुल मेरी उंगली के ऊपर ये चांद है। ये देखो मैंने उंगली पे उठा लिया चांद आज। अच्छा लग रहा है ना पीयू देख के उसे। और ये ऊपर आएगा ना, जब ऊपर को आ जाएगा तो और दिखेगा। जब ऊपर आ जाएगा ना, बाद में खाना खा के घूमने आएंगे हम, तब नहीं। अभी तो ये उदय होने लग रहा, चंद्रोदय होने लग रहा। अच्छा, कितना टाइम हो रहा? टाइम कितना हो रहा? 8:30 हो रहे मुझे लगे। अभी तक नहीं आया चांद। डैडी को दिखाएंगे। हाँ चलो। तो जी देखिए, बस आगे थे फिर हम ऊपर से, और चांद बिल्कुल लाल हो रहा था। फोन में तो इतना दिख ही नहीं रहा था, लेकिन वैसे ही मेरा तो अचानक से मैं ही सोच रही, पता नहीं स्ट्रीट लाइट किसने लगाई, मैं ही सोच रही थी उसे। तो खैर देखिए, फिर मैं नीचे आई, तब तक सब्जी बन गई थी, दूध भी गर्म जो है वो हो गया था, दूध गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने। और यहाँ पे मैं तब तक सलाद काटने के लिए खीरे काट रही थी, और मैं इनको थोड़ा सा टेस्ट करके देख रही थी, क्योंकि जो खीरे हैं ना आजकल कड़वे आ रहे हैं, तो मैं उनको टेस्ट करके देख रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने नींबू और नमक इनमें डाल के रख दिया है, क्योंकि बच्चे खाली खीरे भी खा लेते हैं ना, रूही को छोड़ के बाकी हम सब खीरे खा लेते हैं, रूही को नहीं खीरे खाती है, तो मतलब खा लेते हैं, पेट सा भी भर जाता है उसमें, और अपना शरीर में मतलब जो पानी की या जिस चीज़ की कमी हो वो भी हेल्प करता है पूरी करने में। तो खैर देखिए, मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं और खाना लगा दिया है। खाना में आलू गोभी की सब्जी है, रोटी है और सलाद है साथ में, और मुझे लग रहा दही भी थी, तो फिर दही की मैंने लस्सी बना दी थी, क्योंकि जो सूखी सब्जियां है ना इनके साथ लस्सी वगैरह अच्छी लगती है, तो फिर मैंने बाद में उसकी लस्सी भी बना दी थी। तो देखिए जी, बस यहाँ पे मैं फटाफट से खाना बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना किचन समेटूँगी। तो जी देखिए, यहाँ पे बर्तन जो हैं वो मेरे हो गए हैं, सारे के सारे बर्तन भी मैंने धुल दी, मतलब मांज दिए हैं। इधर स्लेब भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो अब जब तक बच्चे अपना लेट रहे हैं अंदर खा पी के, मैं तो बाद में ही खाती हूँ खाना। खाने ही लेट नहीं रहे थे, वो चले गए थे मुझे लग रहा है छत पे घूमने के लिए अपने डैडी के साथ, तो फिर मैं रह गई थी नीचे ही। तो फिर ये आगे थे, बाद में आके ये फिर लेट जाते हैं, और थोड़ी सी देर बच्चे को ये लेके ही चले जाते हैं छत पे कि चलो भाई घूमेंगे थोड़ा सा, तो शरीर भी बच्चों का भी ठीक रहेगा, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में से आके फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर पढ़ाई में लग जाते हैं, फिर अंधेरा हो जाता है बाहर, आजकल बच्चों को अकेले भेजने का है ही नहीं, तो फिर रात के टाइम इनको इसीलिए थोड़ा सा छत पे घुमा लेते हैं कि चलो भाई ठीक रहे। और ये हमारा कृष्णा महाराज ये लगवा के आ गया था चोट, तो यहाँ पे देखिए लग गए हैं हमारे बिस्तरे, और अब होगी हमारी लेटने की तैयारी। काम वगैरह निपट गया मेरा, और टाइम वही 10 साढ़े 10 हो गए, और इस टाइम आकर ना मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो जाए, ऐसा मन कर रहा है कि बस लेट जा और मतलब चित हो जाए बिल्कुल। पर जब मैं लेट जाऊं तब तो फिर नहीं नींद आती मुझे, जब तक मैं काम करती रहूं तभी तक ही नींद आती रहे। और इधर ये तीनों चारों लेट रहे, नीचे कौन लेटेगा मेरे पास? कोई सानी जी कर करता तीनों चारों चुपचाप ऐसे दड़ खींच ले ऊपर ही ना लेटो, मैं तो अकेली लेट जाऊंगी, मुझे तो और बढ़िया था, मैं तंग करो नीचे फिर लेट के। तो जी सुबह को है, क्या दिन है सुबह को? शुक्रवार।
सुबह को है शुक्रवार और बच्चे सुबह को जाएंगे स्कूल। खाना बनाने का मन है, सोचा नहीं है। तेरा तो लगी ही रहे, जितना तू शरारती उस हिसाब से तेरा चोट भी बहुत ही कम लगे हैं। आज दिखा दे, आज आज देख लो जी इसके ना, इस पे ये नखून से लग गए इसके। हाँ देख लो, गौर से कभी ना दिखे किसी को, पूरे गौर से दिखाने में लगा पड़ा। कैसा लगी ये? हाँ हम छत पे रेस कर रहे थे, इन्होंने मैंने नहीं मारा, मम्मी सच्ची में मुझे खेल लग रहा है ना बेटे, कोई सा भी हो तीनों मत, तो इतना ध्यान रखा करो कि खेल के चक्कर में चोट ना लगे। इतने लीन नहीं हो करते खेल में कि हुई ना पता लगे कि आसपास क्या हो रहा है या क्या हो सके। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखो और खेलो भी, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। तो जी चलिए बस फिर अब तो लेटते हैं और सुबह को मिलते हैं, देखते हैं सुबह को क्या क्या करना है। राधे राधे। तो जी अब है अगली मॉर्निंग, सुबह के उठ के अपनी झाड़ू वगैरह लगा के और जो सुबह के अपने काम हैं उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए लंच। लंच में मैं आज बना रही थी पेठा कद्दू की सब्जी, और बच्चों को भी दूध वगैरह दे दिया था, उठ गए थे बच्चे भी, भागे फिर रहे होंगे कहीं को नहाने के लिए। बच्चों को भी नहलाना है, सारा तैयार करना थोड़ा सा, क्योंकि सुबह ही सुबह ना जल्दी उठ जाते हैं तो बच्चों की नींद ही नहीं पूरी होती, और रात को हम लोग लेट सोते हैं। 11 तो हमें ज़्यादातर बज ही जाते हैं, 10:30 11 लेटते हुए, और फिर ये भी नहीं होता है कि भाई लेटते ही नींद आ जाए, तो उसकी वजह से। और फिर सुबह ही खुद को तो 4:30 5 बजे उठ जाना होता है, फिर बच्चों को भी 6 बजे से तक तो होती है कोशिश की उठ जाए, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों की नींद पूरी ना हो रही हो। तो खैर देखिए बस यहाँ पे बच्चे अपना नहाने धोने चले गए थे और मैं अपना खाना बनाने में लगी थी। सब्जी में मैंने लगा दिया है तड़का, और यहाँ पे मैंने आटा बना दिया है। वैसे तो कद्दू के साथ जो पेठा कद्दू होता है पूरी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं दी बच्चों को पूरी स्कूल में। और यहाँ पे फिर बच्चे नहा धो के आ गए थे, बाद में नहीं नहा धो के नहीं आ गए थे, मैं उधर कुछ करने लगी थी। तो फिर पीयू के डैडी तब तक यहाँ पे छील रहे थे अनार, बच्चों का जो खाना पीना है सारी चीज़ें वो। तो सब्जी भी बन गई थी, अभी उसमें प्रेशर था तो मैं कहा चलो कोई नहीं, आटा वगैरह लग गया था सारा कुछ। तो करते हैं ना काम, बीच बीच में रुक जाते हैं या कैसे भी, तो काम होते रहते हैं और फिर दोनों लगते हैं तो और ज़्यादा। और ये देखिए एक कहने की बात है, भले ही उस चीज़ को बाद में लोग ये कह दें कि गुलाम हैं या उनके कब्जे में है या उनके मुट्ठी में है या कैसे ही, हस्बैंड के बारे में ज़्यादातर, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर हस्बैंड सपोर्ट करते हैं या आपकी हर काम में साझेदारी है उनके साथ या जिम्मेदारी दोनों मिल बांट के करते हैं, तो मतलब काम या जीवन में समस्याएं हैं या कुछ भी, मतलब वो बड़ी नहीं होती। कहते हैं ना कि अगर जीवन अच्छा जीना है ना तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ जीवन के सुख दुख किस तरीके से निकल जाते हैं, मतलब दुख, सुख तो कहेंगे नहीं, दुख आधे हो जाते हैं और सुख 2 गुने हो जाते हैं। और जब आपको एक पार्टनर जो है वो समझने वाला, आपकी मतलब हर बात को समझने वाला या आपको सपोर्ट करने वाला हो, तो फिर तो खैर देखिए कहना ही क्या। और आजकल के समाज में शायद जो टाइम चल रहा है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ज़्यादातर मेरे हिसाब से यही है कि सबको ज़्यादातर ये समस्या होती है कि नहीं वो हमें समझते नहीं या हमारा साथ नहीं देते या हमें सपोर्ट नहीं करते ज़्यादातर। देखिए पहले का टाइम अलग था, अब बहुत अलग हो गई है चीज़ें, और मेरे हिसाब से शायद आज के टाइम में उतनी ही जागरूकता भी आ रही है चीज़ों को लेके। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि शादी की जो गाड़ी है वो सुचारू रूप से चले, एकदम ठीक चले, तो दोनों पहियों का यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट करना, उसकी केयर करना, उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो जी बच्चे हो गए हैं रेडी और गाड़ी आने में बस इनके अभी भी 5 मिनट है। पीयूष शूज पहन बेटे, पॉलिश हो गए थे ये। हाँ तो और पीयू के डैडी यहाँ पे अपना खर्चा पानी जोड़ रहे, कितना खर्च करा पीयू के डैडी ने कल। मेरे भी जोड़ दो 198 रुपीज का दूध। 198 डेट नहीं डाली, डाल लो ना। दूध। हाँ तो कल क्या डेट थी? 25। जौन सी भाषा आप लिखो ना, मैं पढ़ लेता हूँ। आप ही तो पढ़ लो, मुझे भी तो समझ में आनी चाहिए। 198 मिल्क। तो जी खाना नाश्ता बन गया है, आटा रखा है बना हुआ, बस फिर कृष्णा का भी लंच मैंने लगा दिया, वो रहा है अभी सो। तो बस प्यू रुई के जाने का टाइम हो गया और इसी में ही हो जाता है फटाफट। पर ये है कि बच्चों के साथ सुबह सुबह उठ के सारा काम का रूटीन सा बन गया। जिस दिन बच्चे नहीं जाते उसी दिन हमारा रूटीन खराब हो जा, है ना या नहीं?
चलो बेटे उठाओ बैग, गाड़ी आ ली। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी है तो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। एक ज्यादा और से ज्यादा अपना लाड प्यार दे। हाँ, गलतियों को इग्नोर करे और प्यार लुटाए। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।